बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पायरो सीक्वेंसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ पायरो सीक्वेंसिंग। पायरो सीक्वेंसिंग इज़ बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग using light emitting luciferase enzyme and PCR reaction mixture and oil emulsion is known as pyro sequencing. Pyro sequencing basically हमारे पास इसमें एक एंजाइम यूज्ड होते हैं, इसका नाम है ल्यूसिफेरेज। ल्यूसिफेरेज का जो फंक्शन है वो क्या करते हैं, वो लाइट को एमिट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोसेस करते तो ये जो एंजाइम है ल्यूसिफेरेज ये लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब लाइट को एमिट करते हैं ड्यूरिंग द पायरो सीक्वेंसिंग प्रोसेस। नाउ some enzyme are used in this pyro sequencing process. So these are the first enzyme is ATP sulfurylase. पायरो सीक्वेंस में जो पहला एंजाइम यूज होते हैं इसको ATP सल्फ्यूरिलेज कहते हैं। इसका फंक्शन ये है कि जब टू पायरोफॉस्फेट बन जाता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ APS रिएजेंट ये इस दोनों को कंबाइन करते हैं और ATP सिंथेसिस करते हैं। द सेकंड एंजाइम इज़ ल्यूसिफेरेज। ल्यूसिफेरेज बेसिकली जब यहाँ पर ATP प्रोड्यूस होते हैं तो ये ATP प्लस एक दूसरा रिएजेंट है ल्यूसिप्रिन, वो दोनों को कंबाइन करते हैं और AMP और ऑक्सील्यूसिप्रिन प्लस लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड द थर्ड वन एंजाइम इज़ एपायरेज एंजाइम। एपायरेज एंजाइम जब यहाँ हम न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं और वो एक दूसरे के साथ मतलब अपने कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ मैच नहीं होती तो फिर हम इसको एपायरेज एंजाइम से डिग्रेड करते हैं। और जो थर्ड नंबर एंजाइम है DNA पॉलीमरेज। इसका जो फंक्शन है आप लोगों को तो पता होगा। DNA पॉलीमरेज का फंक्शन है कि जब हम न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं तो एडिशन में हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स गो टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पायरो सीक्वेंसिंग, दैट हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। नाउ हमारे पास एक टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पे मौजूद है जो हम चाहते हैं कि इस स्ट्रैंड को सीक्वेंस करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो पाई प्राइम का जो रीजन है यहाँ पे हम एक एडाप्टर को लिंक करते हैं। सबसे पहले एक एडाप्टर पाई प्राइम एंड 3 प्राइम, यहाँ पे हम सबसे पहले एक एडाप्टर को लिंक करते हैं। तो इसका जो सीक्वेंस है वो हमें नोन है और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसका सीक्वेंस हमें मालूम नहीं है। तो हम इसकी सीक्वेंस को मालूम करना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे एक एडाप्टर लिंक करते हैं ताकि हम इसकी सीक्वेंस को मालूम करें। इसके अगेंस्ट जो यहाँ पे जो एडाप्टर है ये नोन सीक्वेंस है, तो इसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, एक प्राइमर को डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक प्राइमर हम डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास DNA पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट है। तो ये DNA पॉलीमरेज का फंक्शन है कि जब हम न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं तो ये कम्प्लीमेंट्री के साथ न्यूक्लियोटाइड को अटैच करते हैं। तो हम पूर ट्यूब्स को लेते हैं। ये जो प्रोसेस है ना ये PCR ट्यूब के अंदर टेक्स प्लेस होती है। इसके बाद हम पूर ट्यूब्स लेते हैं। इस पूर ट्यूब्स में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, C and G। नाउ जब हम एक बार हम सेम न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते, या तो हम T को ऐड करते या तो हम A को या C या G को, एक दफ़ा एक न्यूक्लियोटाइड को हम द सेम न्यूक्लियोटाइड हम यहाँ पे ऐड करते। तो जब हम ये थायमीन वाली ट्यूब को यहाँ पे ऐड करते हैं, मतलब ये PCR ट्यूब में हम डालते हैं, तो अगर यहाँ पे इसका जो कम्प्लीमेंट्री है A
प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये टी अटैच हो जाती है। तो जब टी अटैच हो जाती है तो यहाँ पे 2 पायरोफॉस्फेट हमारे पास 2 PPI 2 पायरोफॉस्फेट बन जाते हैं। जब ये पायरोफॉस्फेट बन जाती है तो इसके साथ एक रिएजेंट है APS कंबाइन हो जाती है और फिर हमें ये ATP का सिंथेसिस करते हैं। तो जब ATP बन जाता है तो हमारे पास ल्यूसिफरेज दूसरा एंजाइम है। ये जो ATP फॉर्मेशन है, ये ATP सल्फ्यूरिलेज जो एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में ये ATP का सिंथेसिस होते हैं। तो जब हमारे पास ATP बन जाते हैं तो दूसरा जो एंजाइम है ल्यूसिफरेज एंजाइम, ये ल्यूसिफरेज एंजाइम का क्या फंक्शन है, जब ATP यहाँ पे बन जाती है तो ये ATP प्लस दूसरा जो रिएजेंट है ल्यूसिप्रिन, इसको कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूसिफरेज एंजाइम। इसके प्रेजेंस में ATP ल्यूसिप्रिन कंबाइन हो जाती है और हमारे पास लाइट एंड जो यहाँ पे अदर टाइप ऑफ कंपाउंड है ऑक्सील्यूसिप्रिन और एंड CO2 प्लस AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाते। तो यहाँ पर हमारे पास लाइट बन जाते। तो इसकी जो स्क्रीनिंग है तो हम ये पायरोग्राम पे करते। तो यहाँ पर हमारे पास एक पीक आ जाता है और यहाँ पे हमें शो होते है कि ये पीक यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो अननोन सीक्वेंस है यहाँ पे A है और जो यहाँ पे T अटैच हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास A का जो पीक है वो बन जाती है। हमें पता लग जाता है कि ये जो अननोन टेम्पलेट स्ट्रेन है यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है। तो इस तरह ये प्रोसेस हो जाती है। फिर हम A को यहाँ पे ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे T प्रेजेंट है तो ये प्रोसेस हो जाते हैं, मतलब ATP सिंथेसिस होता है, पायरोफॉस्फेट बन जाते हैं और फिर वो APS एडेनोसिन पायरोसल्फेट के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर हमारे पास ATP सिंथेसिस ये करते हैं। फिर ल्यूसिफरेज एंजाइम आकर ATP के साथ कंबाइन हो जाती है और ल्यूसिप्रिन के प्रेजेंस में हमारे पास लाइट बन जाती है। तो ये प्रोसेस साइकिल में चलते हैं। जब हमारे पास ये सारा जो इनका सीक्वेंस है वो बन जाती है तो हमारे पास इसका जो सीक्वेंस है वो आते हैं। नाउ जब हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते और अगर उनके जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है ये प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, तो फिर हम दूसरा एंजाइम है एपाइरेज एंजाइम, हम इसको यहाँ पे डाल करते हैं और देखते हैं और इस जो हमारे पास जो यहाँ पे अनअटैच न्यूक्लियोटाइड है, हमें मतलब लाइट जब प्रोड्यूस नहीं होती तो यहाँ पे हम एपाइरेज एंजाइम को ऐड करते हैं ताकि जो मतलब जो जिस न्यूक्लियोटाइड का अटैचमेंट यहाँ पे नहीं हुआ, यानी इसका जो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट नहीं है, तो इसका हम डिग्रेडेशन एपाइरेज एंजाइम से करते हैं। सो ये सारा प्रोसेस पायरो सीक्वेंसिंग का था। सो उम्मीद रखता हूँ कि आपने ये लेक्चर इंशाल्लाह समझ आ गई आपको। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।